बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। आज हम जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो पेज नंबर 92 पे है, क्योंकि गौरी साहब की बुक में। और ये क्वेश्चन जो है, इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 82 पर भी सॉल्व किया था, जो क्योंकि गौरी साहब की बुक में है पेज नंबर 82 के ऊपर। अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन किसी और तरह से है, यहाँ पे हम इसको और तरीके से सॉल्व करेंगे और ये ज़्यादा इजी मेथड भी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यह मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन ये वाला है, ये जो आपके सामने है, कर्सर इसके सामने, एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 82। ये वाला लेक्चर अगर आप एक दफ़ा देख लेते हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को देख लें। सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ये वाला जो लेक्चर अभी शुरू होने वाला है और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करता हूँ राइट सर्कुलर कोन, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको नोटिफाई होता रहे। ये फर्स्ट करें, हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है और ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसका नाम हम रख लेते हैं, ये पॉइंट O है, इसको हम कह देते हैं दिस इज ओरिजिन एट द बेस। इसको आप कहते हैं दिस इज पॉइंट A, और O से A तक का जो डिस्टेंस है हम वो फर्स्ट कर लेते हैं कि दैट इज इक्वल टू H के बराबर है। ठीक है जी। और अब हमें इस पूरी ट्रायंगल का क्या करना है, इसका मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। अब ये है, एक तो सॉलिड है, ठीक है जी। अब सॉलिड है और इसके बाद एक सर्कुलर कोन है। ये दो चीज़ें, सॉलिड सर्कुलर कोन, यानी ये एक लाइन है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के एक्सेस भी कह सकते हैं। और आप देख लें कि इस लाइन के अबाउट इधर भी और इधर भी इस कोन का सॉलिड मास जो है वो प्रिवेल कर रहा है। तो इस बॉडी को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है। जैसे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, एक लाइन के गिर्द इसका जो मास जो है वो रोटेट कर रहा होता है। तो ये जो एक हमारे पास फिगर है, ये एक सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो मालूम करेंगे हम सेंटर ऑफ मास, उसके लिए हम वही तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। इस पूरे जो कोन है इसको छोटे छोटे सर्कुलर स्लाइसेस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर, हम एक डिवाइड स्लाइस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया एक छोटा सा सर्कुलर पीस। इसका जो रेडियस है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ये इसका रेडियस आ गया, और इस रेडियस को हम डिनोट कर देते हैं y से। इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O जो है वो हम x से कर लेते हैं। और ये एंगल जो है ये पूरा 2 अल्फ़ा है, और यहाँ तक 2 अल्फ़ा है, और यहाँ तक जो है वो ये अल्फ़ा होगा। याद रखें, इसका नाम भी हम रख लेते हैं दिस इज P एंड दिस इज Q। इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया M। ठीक हो गया जी।
तो अब हम ये सारी चीज़ यहाँ पे लिख भी लेते हैं। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स ये हमने थोड़ी सी फिगर को जूम आउट भी कर दिया और यहाँ पे लिख भी दिया कि कंसिडर अ राइट सर्कुलर कोन और राइट, यहाँ पे हम एक वर्ड ऐड भी कर देते हैं, राइट सॉलिड circular cone as shown in the figure. The cone can be regarded as a solid of revolution. इसको हम solid of revolution के तौर पे ले सकते हैं because here this the structure of this cone is revolving with respect to this line, that is x-axis. ठीक है जी. Now from, अभी देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ इसका नाम हमने एम रखा था, ओ एम पी, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास. चलें एक मिनट ठहरते हैं यहाँ पे आप पहले फार्मूला लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है. देयरफॉर यहाँ पे आप लिखें सिंस the mass is rotating about a line, about x-axis इसे कह सकते हैं. so therefore तो फिर क्या होगा, अगर इसके अगेंस्ट है तो फिर इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास भी इसी पर लाई करेगा. therefore center of mass lies on it, hence, तो फिर क्या हम इसको लिख नहीं सकते, hence y कंपोनेंट जो है वो सेंटर ऑफ मास का 0 हो जाएगा एंड x कंपोनेंट जो है वो हम लिख लेंगे इसका फार्मूला, जिसको हम अगली लाइन में लिख लेते हैं, एंड x कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा. इसका फार्मूला क्या है ये मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया भी था कि आपको अपने याद रखना है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का. तो ये होता है x वाई स्क्र इंटू डी एक्स फ्राम, यहाँ पे अब क्या होगा, ये h है o से लेके h तक, a तक, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, और ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक h है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h व 0. तो एक्चुअली ये हो जाएगा 0 से लेके 0 टू h. तो यहाँ पे क्या 0 टू h डिवाइड कर देंगे इंटीग्रल वाई स्क्र इंटू डी एक्स फ्राम 0 टू h. इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 1, और यही हमारा फार्मूला है. अब हमने इसमें सिर्फ x तो ऑलरेडी मौजूद, वाई स्क्र या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास है इस ट्राइंगल में 90 डिग्री और ये है एंगल अल्फ़ा. तो जहाँ पे एंगल और 90 डिग्री इकट्ठे हों तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये लाइन O से लेके M तक ये हमारे पास बन जाएगी बेस, और ये PM ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो जब ये परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाला हमें पता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि हमने y निकालना है इस वजह से, तो परपेंडिकुलर y बेस x ये हमेशा बराबर होता है टेंजेंट के, और एंगल का नाम है अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा. और यहाँ से हमारे पास फिर आ जाएगा y की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू x टेंजेंट अल्फ़ा. अब y की ये वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें,
तो हमारा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करीब आ जाएगा। पुट in 1 we get x component of center of mass is equal to integral x और y की जगह आ जाएगा हमारे पास x टेंजेंट अल्फा और इस सारे का स्क्वायर भी डिवाइडेड बाय इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय इसकी लिमिट फ्रॉम 0 टू h डिवाइडेड बाय, अब y स्क्वायर है तो यहाँ पे x टेंजेंट अल्फा, हमने ये y की वैल्यू पुट कर दी, इसका ले लिया स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्राम 0 टू h। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स फ्राम 0 टू h डिवाइडेड बाय इंटीग्रल एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स फ्राम 0 टू h। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अब आप देखें आपके पास कॉमन क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये टेन स्क्वायर अल्फा है तो इसको हमने बाहर निकल लिया, टेन स्क्वायर अल्फा, देन इंटीग्रल इस x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स और लिमिट आ जाएगी 0 टू h डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड दिस इज अगेन फ्रॉम 0 टू h। अब इस टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा कैंसल आउट कर दिया हमने, पीछे रह जाएगा हमारे पास इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 0 टू h डिवाइडेड बाय इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू h। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, आप एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम 0 टू h डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 0 टू h फ्रॉम 0 टू h। वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, h की पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा, इसको उल्टा दें, ये हो जाएगा h की पावर 4 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर h क्यूब। तो ये h क्यूब 3 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ ऊपर एक h रह जाएगा। सो देयरफॉर हमारे पास जो आंसर आ गया वो 3, यहाँ पे एक h बाकी रह गया डिवाइडेड बाय 4 और ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर भी है। आई होप स्टूडेंट्स कि मैंने बड़े इंसाफ किया है अपने लेक्चर के साथ, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।